हेलो हाय नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो जो लोग तो पहाड़ी संस्कृति देखना पसंद करते हैं उन लोगों ने पांडव नृत्य भी जरूर से देखे होंगे। मैं भी गांव में रहती हूं तो मैंने भी कई पांडव नृत्य देखे हैं और इसलिए मेरी दिलचस्पी इस बारे में और बढ़ती है कि पांडव नृत्य के बारे में थोड़ा और गहराई से जानना है। तो इसलिए मैंने काफ़ी जगह सर्च भी किया इसके बारे में और काफ़ी पुराने लोगों से इसके बारे में पूछा भी कि क्या होता है आखिरकार ये पांडव नृत्य। तो थोड़ी बहुत कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि आप लोग भी पहाड़ी संस्कृति देखना पसंद करते हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी पहाड़ी संस्कृति देखना पसंद करते हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पांडव नृत्य के बारे में ये पूरा व्लॉग है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे, पहली बार ये व्लॉग देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए व्लॉग को हम शुरू करते हैं। पांडव नृत्य बहुत पुरानी यानी कि पौराणिक और अनोखी परंपरा है जो कि द्वापर युग से जुड़ी हुई है। पांडव नृत्य देवभूमि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है और उत्तराखंड को पांडवों की धरा भी कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड ही क्यों, कोई और जगह भी तो पांडवों की धरा बन सकती थी। चलिए आगे देखते हैं ऐसा क्या हुआ जो उत्तराखंड ही पांडवों की धरा बनी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पांडव गण अपने अवतरण काल में यहाँ वनवास, अज्ञातवास, शिव जी की खोज में और अंत में स्वर्गारोहण के समय यहाँ आए थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव यहाँ आए थे तब उन्होंने अपने विध्वंसकारी अस्त्र और शस्त्रों को उत्तराखंड के वासियों को ही सौंप दिया था। उसके बाद वे स्वर्गारोहिणी के लिए निकल पड़े थे और इसीलिए आज तक उत्तराखंड के अधिकतर गांवों में पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही पांडव लीला का आयोजन भी होता है। तो चलिए अब जानते हैं ये आयोजन कब किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, ये आयोजन ऐसा नहीं है कि कभी भी कर दिया जाता हो। ये आयोजन प्रत्येक साल नवंबर और दिसंबर के महीने में ही किया जाता है। अब ये जो आयोजन होता है ना, ये गांव में बने पांडव चौक में होता है। वहां पर पांडव का एक छोटा सा मंदिर होता है जहां पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं और जहां पर पांडव की थात भी होती है, तो उसे बोलते हैं पांडव चौक या फिर पांडव चौरी। तो वहां पर ये आयोजन किया जाता है और ये गांव वालों द्वारा तय नहीं किया जाता कि कौन पांडव बनेगा या कौन नहीं। पांडव पशवा तो उन्हीं लोगों पर आते हैं जिनके परिवार में यह पहले भी कभी अवतरित होते आए हों। इस आयोजन में ढोल एवं दमाव, जो कि हमारे इस उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, माना जाता है इनमें अलौकिक शक्तियां निहित होती हैं और इन्हीं दो वाद्य यंत्रों द्वारा पांडव नृत्य में जो पांडव बनते हैं उनको विशेष थाप द्वारा अवतरित किया जाता है। अवतरित को हमारे यहाँ लोकल भाषा में अवतरना कहते हैं और जो ये पांडव बनते हैं इनको पांडव पशवा कहा जाता है। और इस आयोजन की एक खास बात होती है कि पांचों पांडवों की अलग अलग एक विशेष थाप होती है जिस पर वे अवतरित होते हैं, मतलब अवतरते हैं। जैसे भीम, अर्जुन, इनकी अलग अलग थाप होगी जिस पर ये अवतरेंगे और इनके साथ साथ द्रौपदी भी अवतरित होती हैं यानी कि अवतरती हैं। और जो वादक लोग होते हैं वो ढोल दमाओं की विभिन्न तालों पर महाभारत के कुछ प्रसंगों का गायन भी करते हैं और पांडवों के लिए अलग अलग विशेष थाप भी बजाते हैं। इस प्रकार यह उत्तराखंड की सदियों से चली आ रही उत्तराखंड की पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे उत्तराखंड के गांव वालों ने अभी तक बचाए और संजोए रखा है। वैसे पांडवों के पास कई प्रकार के अनोखे और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिसके बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पहाड़ी संस्कृति से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती ही रहती हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।